बहुत समय पहले, जब देवता और असुर दोनों स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर शासन करते थे, तब स्वर्ग का राज्य बहुत अशांत था। अमृत की खोज में, जो अमरता प्रदान करता है, देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष हुआ। ये कहानी समुद्र मंथन की है, जिसमें भगवान विष्णु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्तियों को खोने लगे और असुरों से पराजित होने लगे। देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत चिंतित थे और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर दूध का महासागर मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिससे देवता पुनः अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। विष्णु ने ये भी कहा कि अमृत प्राप्त करने के बाद वह देवताओं की सहायता करेंगे ताकि असुर अमृत प्राप्त न कर सकें। समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। देवता और असुर दोनों ने इस महान कार्य में भाग लिया। मंद्राचल पर्वत को समुद्र में स्थापित करने के बाद वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेटा गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर खड़ा होना चुना, जबकि देवता उसकी पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंद्राचल पर्वत डूबने लगा। ये देखकर देवता और असुर दोनों चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिससे मंथन सुचारू रूप से जारी रहा। समुद्र मंथन से अनेक रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। इनमें लक्ष्मी देवी, धन्वंतरी, कल्पवृक्ष और कामधेनु गाय शामिल थे। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुर और देवता दोनों उत्साहित हो गए और उसे प्राप्त करने की होड़ में लग गए। असुरों द्वारा अमृत को अपने कब्जे में लेने की संभावना को देखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अप्सरा के रूप में अत्यंत सुंदर थी और उसने असुरों को मोहित कर लिया। मोहिनी ने अमृत के वितरण का जिम्मा लिया और चालाकी से अमृत को केवल देवताओं को ही बांटना शुरू कर दिया। असुर इस चाल को समझ नहीं पाए और मोहिनी के रूप में विष्णु ने अमृत को देवताओं को प्रदान किया। हालांकि असुरों में से एक, राहु, ने विष्णु की चालाकी को समझ लिया और देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। जैसे ही उसने अमृत का एक घूंट लिया, सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु को उसकी पहचान बता दी। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना गया और दोनों ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की ठान ली, जिससे ग्रहण की घटना होती है। अमृत पीने के बाद देवताओं ने पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु की बुद्धिमानी और चालाकी ने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य, सामूहिक प्रयास और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ये दिखाया कि कैसे हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण और संकल्प के साथ काम करें। ये कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज भी प्रासंगिक है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक और धैर्यवान बने रहने की प्रेरणा देती है।